स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 के भारत निर्माण समिट में, जिसने वो कर दिखाया जो ओलंपिक्स के इतिहास में कोई दूसरा भारतीय नहीं कर पाया। 2012 में बैडमिंटन में भारत को पहला मेडल दिलाया। इकलौती भारतीय प्लेयर जिसने विश्व बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 का किया कमाल। 20 से ज्यादा करियर अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, वन एंड ओनली साइना नेहवाल। स्वागत है। तो साइना, सबसे पहला सवाल यही है, मतलब एक ऐसा देश जहां पर हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो छोटे में अगर स्पोर्ट्स में जाना होता है तो क्रिकेट खेलना है, छत पर भी क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह क्रिकेटर बनना होता है, या फिर अदर उसमें डॉक्टर, इंजीनियर। आपने ये सब छोड़कर बैडमिंटन रैकेट अपने हाथों में क्यों थामा, और जब थामा तब सोचा था कि इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? मुझे लगता है ये जो सपना है, पहले तो पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब 98 में हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए और गेम भी उतना पॉपुलर नहीं था। काफी हद तक हम क्रिकेट को ही देखते आ रहे थे वो टाइम पे भी, अभी भी क्रिकेट तो है ही, लेकिन बैडमिंटन भी सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट है अभी। तो मुझे लगता है जो हिम्मत मेरे पेरेंट्स ने दिखाई, जो रिस्क उन्होंने उठाया, पापा साइंटिस्ट है, पूरे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, तो यहाँ पे जब मम्मी बात करती है तो पापा लोग बोल नहीं पाते। तो आई थिंक समवेयर मम्मी वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे अपने बच्चे को चैंपियन बनाना है। एंड मुझे तो हंसी आती थी जब वो ऐसा बोलती थी, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था नेचुरली। आई थिंक कोई भी स्पोर्ट जब मैं पार्टिसिपेट करती थी तो जीतने की हमेशा इच्छा रहती थी, और एटीट्यूड बहुत अच्छा था जो काफी बच्चों में मिसिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि सबको खेलना पसंद नहीं है, लेकिन सब एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बट शायद मैं काफी सीरियस बचपन से ही थी कि मुझे फर्स्ट आना है, अच्छा करना है, कंपटीशन हमेशा था मेरे अंदर। बट एक दिन मैं ऐसे समर कैंप ज्वाइन हो जाऊंगी, और जो पहला शॉट मैंने खेला वो था स्मैश, और मेरे कोच इतने मुझसे मतलब हैप्पी हो गए कि उनको लगा कि बिगिनर यूजुअली नहीं स्मैश मारता है, जो स्टार्टिंग शॉट होता है वो है टॉस या ड्रॉप, बट साइना ने इतना अच्छे से शॉट खेला तो हम इसको ले लेते हैं बैडमिंटन में। इसीलिए आई थिंक ये जो जर्नी है ऐसा स्टार्ट हुआ, और अभी 25 साल पूरे हो गए, और ये एक ड्रीम जैसा लगता है कि मैं ऐसे एरा का हिस्सा रही जहाँ पे हमने वर्ल्ड बैडमिंटन को इतने सारे मेडल्स दिलाए, और मैं वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंची, जहाँ पे हम चाइना इन सब का नाम सोच के हंसते थे कि क्या कभी पहुंच पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रिस्क जो मेरे पेरेंट्स ने लिया, पूरे फैमिली में, जैसे आपने मेंशन किया कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी लड़ाई होती होगी घर में, ऑब्वियसली होती होगी, अपने बच्चे को कहाँ डाल रहे हो तुम, स्पोर्ट्स में कभी रिजल्ट आएगा, और बैडमिंटन कैसा स्पोर्ट है, कैसे आ जाएगा। लेकिन आई थिंक दोनों बहुत ही स्ट्रांग पिलर्स की तरह मेरे साथ रहे, और उन्होंने हमेशा मुझे ये बात सुनने भी नहीं दी कि ऐसा कोई बात कर रहा है। इनफैक्ट मेरी दादी भी जो मुझे सुनने में आया था इंटरव्यू में कि उनको लगा कि दूसरी वाली भी अच्छा लड़की हुई है। तो दिस इज हाउ आई थिंक हरियाणा में वो टाइम पे आई थिंक बहुत होता था। तो मुझे लगा आज होती तो दादी शायद सोचती अच्छा और लड़की होती तो अच्छा है। तो आई मीन शी इज दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि जो पेरेंट्स का जो आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है, और हमेशा उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, वही आपको एक चैंपियन बनाता है, या लाइफ में जो भी आप बनना चाहे आप अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग से ही बनते हैं, और उन्हीं की डिसिप्लिन से आपके अंदर वो डिसिप्लिन आता है और वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड आता है। और ये हरियाणा की मिट्टी में अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या कुछ अलग है क्या? 83 में कपिल पाजी की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते, और आप पहली वो बैडमिंटन प्लेयर हरियाणा से ही आप बिलोंग करती हैं कि जिसने जाके ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता। तो हरियाणा में कुछ अलग है, और फिर उसके बाद इतने सारे हमारे पास बॉक्सर हरियाणा से हैं, इतने सारे पहलवान हरियाणा से, तो हरियाणा का थोड़ा बताइए। देखिए, हरियाणा में मुझे लगता है कि काफी रेसलिंग, बॉक्सिंग, अब बैडमिंटन भी काफी अच्छा कर रहा है, ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स अच्छा कर रहा है। अब ये शायद एटीट्यूड भी काफी तगड़ा है हरियाणा वालों का। आई फील कोई डरते नहीं है जब भी एंटर करते, मैंने नोटिस किया है। मेरी बात नहीं है, मतलब मैं जब से फोगाट सिस्टर से भी मिली हूँ मैं,
काफी दूसरे प्लेयर्स से मिली हूँ जो वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं, हम एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, सब मुझे बोलते हैं देख लेंगे जो होगा, दे आर नॉट वरीड अबाउट कि मैंने कुछ प्लान किया है, हरियाणवी स्ट्रैटेजी। में बोले इसको तो नहीं, हरियाणवी मुझे आती नहीं है, थोड़ी क्योंकि हिसार में वो मुझे बस बोलते हैं, देख लेंगे, ऐसा मुझसे तो हिंदी में बात करेंगे, अरे देख लेंगे। मैंने कहा अरे वाह, मुझे लगता था कि मुझ में ही ये एटीट्यूड है, बट सभी हरियाणा के प्लेयर्स में ये एटीट्यूड का जो है बहुत एक अच्छा, मुझे लगता है एक जोश रहता है। बट आजकल तो पूरे जो हमारे कंट्री में सभी प्लेयर्स के अंदर ये एटीट्यूड आ गया है, बट हरियाणा का आई वुड से नेचुरली स्ट्रांग भी हैं प्लेयर्स, समहाउ सबका बॉडी भी आपको लगेगा कि काफी तगड़ा रहता है। उनके जो बॉडी है, मे बी मुझे लगता है या तो ब्लेस्ड है थोड़ा सा, जो पेन थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होता है, कितना भी पेन सहन कर लेते हैं, बट वो डिपेंड करता है, काफी प्लेयर्स कर सकते हैं, बट हरियाणा में ज्यादा देखा है मैंने कि वो ज्यादा होता है, और आई थिंक इसलिए प्लेयर्स वहां से ज्यादा आ रहे हैं। बट मुझे जब ही खुशी होगी जब हमारा पूरा कंट्री में ऐसा कल्चर आ जाएगा कि हम सभी इतने तगड़े और स्ट्रांग प्लेयर्स बन जाए और किसी से न डरे, और फ्यूचर में हम भी एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाए, तो यही एक सपना रहेगा हमारा। जब